One of the opposite sides of a wide vertical vessel filled with water, two identical holes are opened, each having cross-sectional area A. If combined mass of water and vessel is m, then find the initial acceleration of the tank. इस A को हम कैपिटल A मान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो यानी कि यहाँ पे दो कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया के दो होल्स हैं, यहाँ से पानी निकल रहे बाहर। तो जब वाटर बाहर निकलता है तो इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगता है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमको पता है एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, है ना। फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और यहाँ पे मोमेंटम की जगह मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा मास है वो बाहर आ रहा है, उसकी वजह से फोर्स लग रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो एफ इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी, है ना, बिकॉज देर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज टेकिंग प्लेस इन दिस कंडीशन। अब मास को हम फर्दर लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ए एरिया और एक्स उसकी हम लेंथ मान सकते हैं, विड्थ मान सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल ये आ जाएगा v इंटू डी टी बाई डी टी इंटू रो ए एक्स। अब यहाँ पे रो और ए कांस्टेंट है, इन दोनों बाहर चले जाएंगे तो रो वी ए रह जाएगा, और इधर रह जाएगा डी बाई डी टी किसका, एक्स का, और डी एक्स बाई डी टी हमारा वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। इसको आप ध्यान रखेंगे एज अ जनरल रिजल्ट। अब जो टोटल एक्सेलरेशन होगा इस कंटेनर का, यहाँ से भी पानी बाहर आ रहा है तो इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा, यहाँ से भी पानी बाहर आ रहा है तो इधर फोर्स लगेगा। नेट फोर्स निकालना है, उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा अपना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक पॉइंट हमारा होगा 1 पॉइंट, एक पॉइंट होगा हमारा 2 पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, अब ये तो हमारा डिराइव हो गया। हमको फोर्स पता करना है। फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा रो ए वी टू स्क्वायर माइनस रो ए वी वन स्क्वायर। तो यहाँ पे वी होती है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, है ना, और जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट टू जी एच। यहाँ जो हाइट होती है ये ऊपर से हाइट होती है कंटेनर के ऊपर से। अब पानी कहाँ पे ज़्यादा निकलेगा, नीचे या ऊपर? ऑफ कोर्स नीचे वाले पे ज़्यादा पानी, ज़्यादा स्पीड से पानी आएगा। ऊपर वाले पे, फर्स्ट वाले पे कम स्पीड से आएगा, क्योंकि ये हाइट ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ज़्यादा स्पीड से पानी आएगा। तो क्योंकि ज़्यादा स्पीड से पानी आएगा तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, थ्रस्ट फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, वो भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए रो ए वी टू स्क्वायर माइनस रो ए वी वन स्क्वायर, ठीक है। वी टू की वैल्यू हो जाएगी रूट टू जी एच इंटू टू, क्योंकि एच टू एच है वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 जी एच का रूट। और वी वन, ये जो फर्स्ट वाला है ये एच हाइट ही नीचे है, तो ये हो जाएगा सिंपल रूट टू जी एच। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी टू की जगह ये और वी वन की जगह ये, तो अपने पास रूट हट जाएगा क्योंकि वहाँ स्क्वायर हो रहा है। सॉल्व करके दिस इज़ फाइनल एक्सेलरेशन। थैंक यू।